आइए आज बनाते हैं ठंड के मौसम में बनने वाले सबसे बेस्ट लड्डू, गोंद के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी होती है खाने में, और ये खाने में टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि इस लड्डू में जो गोंद डाली जाती है ना, वो जो है हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूती देता है। और ये जो लड्डू है ये हमारे शरीर को गर्माहट देती है, इसलिए अधिकतर जो है ये गोंद के लड्डू सर्दियों के मौसम में ही बनाई जाती है। बहुत ही टेस्टी होती है ये लड्डू। तो इस लड्डू को जो है मैंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है। 2 तरह से मैं आज इस लड्डू को बनाऊंगी, और इसके भी पहले मैंने इस लड्डू को अपने चैनल पर बनाकर दिखाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, देख सकते हैं, या आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और इस लड्डू को मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो अगर आप भी ये लड्डू बनाकर खाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ है, लेकिन मैंने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे इस लड्डू को बनाने के लिए गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे से बनाया है इसे। और देखिए यहाँ पे हमने 2 केजी के करीब, यहाँ पर 2 केजी नाप कर यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। तो सबसे पहले हम आटा को छान लेंगे और छान कर साइड में कर देंगे। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस लड्डू में डाले जाते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। तो यहाँ पे अब हम ले लेंगे मखाना। तो यहाँ पे हमने मखाना 5 कप लिया है, यानी नाप में यहाँ पर 150 ग्राम है। तो अभी हम इसे साइड में रखते हैं। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है इसका ड्राई फ्रूट्स, जिसे यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं नारियल, सूखा नारियल। तो यहाँ पर हमने सूखा नारियल लिया है और इसे हम ग्रेट करके 2 कप लेंगे। आप अगर नाप के ले रहे हैं तो यहाँ पर 150 ग्राम के करीब ये होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। जो हमारे घर में ग्रेटर होता है उसे ग्रेट कर लेंगे, या नहीं तो आप इसे छोटे छोटे पीसेस में भी इसे कट करके ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 कप नाप कर इसे ले लिया है। इसे जो है हम मोटे मोटे पीसेस में इस तरह से कट करके भी इसे तल कर इसमें लड्डू में डाल सकते हैं। तो अभी हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे यहाँ पर किशमिश। तो किशमिश जो है यहाँ पे नाप में है 250 ग्राम, और इस तरह से कप से नापेंगे तो ये 1.5 कप के करीब है। और अब हम लेंगे काजू। तो यहाँ पे काजू जो है यहाँ पर 1.5 कप हमने लिया है, यानी 1.5 सवा कप लिया है, और नाप में ये 200 ग्राम है। और अब हम ले लेते हैं यहाँ पर बादाम। नाप में ये भी 250 ग्राम है। तो यहाँ पे हमने बादाम भी ले लिया है। अब हम इसका मेन इंग्रेडिएंट्स लेंगे, वो है गोंद। तो यहाँ पे हमने गोंद को भी 250 ग्राम लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं या गोंद लिए हैं उसे आप यहाँ पर अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गूंद ले लेंगे, और गूंद को हम थोड़ा सा धूप दिखा देंगे तो ये तलने में अच्छा होता है, क्रिस्पी होते हैं। तो यहाँ पे गोंद भी हमने ले लिया है, इसे साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पे ले लेंगे मीठा। मीठा में हमने लिया है चीनी। चीनी हमने हाफ़ केजी लिया है, जिसे हमने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। अब यहाँ पर गुड़ लेंगे, और हाफ़ केजी गुड़ लिया है, गुड़ को भी हम चॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे हम यहाँ छोटी इलायची। छोटी इलायची हमने 2 से 3 टेबल स्पून लिया है, इसे हम दाने निकाल कर कूट लेंगे। और घी हमने यहाँ पे नहीं बताया, घी यहाँ पर हम लेंगे 1 केजी। और देखिए अब हम मखाना और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसे भुनना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और फ्लेम को लो पे रखेंगे, और लो फ्लेम पर भी हम सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसे हम भुनेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा घी डालेंगे, क्योंकि मखाना थोड़े से घी में भी भुन जाते हैं। थोड़ा सा घी डालकर हम 2 बेचेज 3 बेचेज में इस तरह से आप जब जैसा चाहें वैसा हम मखाना को भून कर निकाल लेंगे। थोड़ा घी डालेंगे, थोड़े घी में ही मखाना को भून लेंगे। तो यहाँ पर मखाना को भून लिया है और उसे हमने निकाल लिया है अब अलग बर्तन में। अब हम भुनेंगे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, जो काजू और किशमिश। तो यहाँ पे हम घी डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा घी डालेंगे, क्योंकि हमें काजू और किशमिश बादाम को हमें तल के निकालना है। तो यहाँ पे घी डालेंगे, 3-4 टेबल स्पून घी डालेंगे, और उसमें हम यहाँ पर काजू को भुनेंगे। धीरे धीरे लो फ्लेम पर भुनेंगे। जब काजू हमारा भुन जाए तब हम क्या करेंगे, इसे एक बर्तन में निकालेंगे। थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें कि सारे ड्राई फ्रूट्स आ जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल लेंगे।
एक बड़े बर्तन में। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक भगोना लिया है और उसी में हमने यहाँ पर काजू को तल के निकाल लिया है। काजू हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए निकाल लिया है। अब हम इसी जो हमने घी डाला है, अगर वो कम पड़े तो हम और घी डाल सकते हैं। घी डालकर अब हम बादाम को भून कर निकालेंगे। बादाम को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से चट चट की आवाज़ नहीं आने लगे या फिर ये फट फट नहीं जाए, तब तक हम बादाम को भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बादाम को भी भून लिया है और उसे भी हम जिसमें काजू निकाले हैं उसी बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। और यहाँ पर अब हम भुनेंगे किशमिश। तो यहाँ पे किशमिश भुनेंगे। किशमिश थोड़ी सी घी में भी भुन जाते हैं, इसलिए अब हमें किशमिश को इस तरह से भुनना है। और किशमिश को तब तक भुनना है जब तक कि ये एकदम गोल गोल नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पर लो फ्लेम पर हम इसे भुनेंगे। देखिए यहाँ कितने अच्छे से ये किशमिश हमारा भुन गया है। बस अब हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, इसे भी हम इसे निकाल लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किशमिश भी हमारी भुन गई है। काजू किशमिश सारी चीज़ें हमने यहाँ पर भून कर निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा घी डालेंगे, क्योंकि अब हमें गूंद भुनना है और गूंद भुनने में थोड़ा सा ज़्यादा घी लगता है, इसलिए हमें थोड़ा सा 3-4 टेबल स्पून घी डालना है। तो यहाँ पे घी डालेंगे, अच्छे से मेल्ट होने देंगे, गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे हम गोंद। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही गोंद डालें, क्योंकि गोंद फूल के बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही गोंद डालकर हम इसे अच्छे से तल के निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कितना थोड़ा सा डाला था और कितना ज़्यादा हो गया है। तो बस अब हम इसे अलग बर्तन में निकालेंगे। जिसमें हमने ड्राई फ्रूट डाला था उसमें हम नहीं निकालेंगे, अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जितने भी गोंद थे वो हमने 3-4 बैचेज में तल के इस तरह से निकाल लिया है। अब जो थोड़ा सा घी बचा है उसी घी में हम यहाँ पर जो नारियल ग्रेट करके हमने रखा था, सूखा नारियल, वो हम डालकर इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे भून लेंगे। अगर आप नारियल को कट करके लेते हैं तो उसे तल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ग्रेट कर लिया है, इसलिए इसे भुनना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसे हमने थोड़ा सा घी में भून कर निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पे नारियल, मखाना और ये काजू किशमिश बादाम सारे ड्राई फ्रूट्स और ये गोंद सभी हमने तल के अच्छे से निकाल लिया है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन गए हैं। अब हम इसे चॉप करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे हल्का सा पल्स मोड पर चलाकर इसे दरदरा पीस सकते हैं, या आप इसे इस तरह से चॉपर में डालकर भी चॉप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉपर में ही किया है। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने चॉपर में ही इस तरह से चॉप कर लिया है। मोटे मोटे चंक्स रहते हैं तो खाने में लड्डू में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने चॉपर में ही कर लिया है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर जो गूंद हमने तला है उसे हम इस तरह से एक कटोरी की सहायता से इसे इस तरह से मैश कर लेंगे। इसे मिक्सी में या फिर चॉपर में मैश करने की गलती नहीं करेंगे, नहीं तो ये चिपक जाते हैं। तो इसे हम कटोरी से इस तरह से मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, थोड़े से खड़े भी रहने देंगे। लड्डू में बहुत ही अच्छे लगते हैं कुरकुरे। तो अब हम क्या करेंगे, सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन गए हैं। अब हम आटा भुनेंगे। तो मेन टाइम इस लड्डू में आटा भुनने में ही लगता है। तो हम फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा ज़्यादा घी डालेंगे, 3-4 टेबल स्पून घी डालेंगे और उसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा डालकर हम इसे भून लेंगे। जैसे हम आटे का हलवा बनाते हैं ना, जिसमें हम आटा भूनते हैं, बस वैसे ही हमें इसमें भुनना है। एकदम लो फ्लेम पर धीरे धीरे भुनना है। एक बैच भुनने में इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, नहीं तो कम से कम 15 मिनट आराम से इसे भुनने में लग जाता है। एकदम ब्राउन कलर का हमें इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे ब्राउन कलर होने तक आटा को भून लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने आटा को एकदम धीरे धीरे एकदम लो फ्लेम पर भुना है। और हाँ, इस लड्डू को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप जब भी बनाएं तो थोड़ा सा मतलब क्वांटिटी थोड़ा कम रखें, और अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो किसी का हेल्प ज़रूर ले लें। तो देखिए यहाँ पे हमने आटा को अच्छे से ब्राउन होने तक भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने जिस भगोने में हमने गोंद को क्रश किया था उसी में हम डाल देंगे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, और ऊपर से डाल देंगे हम ये आटा। तो ये आटा भी हमारा गर्म है तो अच्छे से मिला देंगे, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स में घी लगे हुए हैं, गोंद में घी है, वो अच्छे से पिघल जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से मिला दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से दबा कर और ढक कर रख देंगे, ताकि बाकी जो हमारा आटा है उसे भी हम भून भून कर इसी में डालते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारा आटा को
अच्छे से भून लिया है और इसी में भगोने में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये नारियल। तो हमने क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट जितने थे वो तो हमने पहले ही डाल दिए थे, बादाम, काजू और मखाना। अब इसमें हम डालेंगे नारियल और ये किशमिश, ये भी हम इसी में डाल देंगे। और डालने के बाद अब हम इसमें मिला देंगे। तो ये आटा हमारा गर्म है, तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स में घी लगे हैं वो सारे पिघल जाएंगे मिलाने से। और जो हमने यहाँ पर छोटी इलायची ली थी उसे भी हम कूट कर इसी में डाल देंगे। तो इस तरह से हम मिला देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं दो तरह के आज लड्डू बनाऊंगी, एक चीनी वाला और गुड़ वाला। तो कोई ख़ास विशेष डिफरेंस नहीं होता है गुड़ वाला बनाने में, सारी चीज़ें हमें इसी तरह से करनी है, बस चीनी के जगह पे हमें गुड़ डालना है। तो जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर रखी थी ये भगोने में, ये बर्तन में, धीरे धीरे हम इस तरह से पहले मिला देंगे। इस तरह से अच्छे से मिलाना है ताकि गर्म के सारे जो घी है वो पिघल जाए। चारों तरफ से हम इस तरह से चम्मच की सहायता से चारों तरफ अच्छे से पहले मिला लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से दबा देंगे और हाफ हाफ कर देंगे। क्योंकि हमने हाफ कप चीनी और हाफ कप गुड़ लिया है, इसलिए हम आधा में आधा जो ये मिक्सचर है उसे आधा में हम चीनी डालेंगे और आधा में गुड़। तो पहले हम चीनी वाला बना लेते हैं और यहाँ पर जो हमने चीनी पीस के रखा था वो हम इस मिक्सचर में डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये गर्म होने की वजह से चीनी हमारी अच्छे से पिघल जाए, ताकि लड्डू को बांधने में आसानी हो। थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस होता है ये गोंद के लड्डू बनाने में, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ठंड के मौसम में एक बार बनाना तो बनता है, तो आप ज़रूर इसे बनाकर ट्राई कीजिए। जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप बनाएंगे तो आपका लड्डू बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सारा जो मिक्सचर है वो चीनी को अच्छे से मिला दिया है और इसे दबा देंगे ताकि जल्दी हमारा मिक्सचर ठंडा नहीं हो और लड्डू हमारा अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इस तरह से हाथों पे दबा देंगे पहले ज़ोर से, फिर इसे उंगलियों की सहायता से इसे चिकना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये प्रोसेस जो है आप फटाफट करें, नहीं तो फिर इसमें जो घी डाला जाता है वो अगर हमारा ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू बनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और अगर किसी कारण से ये ठंडी हो जाए तो आप क्या करें, इसे जो है थोड़ा सा आग पर चढ़ा कर गर्म कर लें, तो ये फिर लड्डू अच्छे से बन जाती है। या आप इसमें और अगर घी डालना चाहते हैं तो ऊपर से डालकर भी बांध सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फटाफट यहाँ पर लड्डू बांधना शुरू कर दिया है। और ये लड्डू जल्दी से बनाई जाती है, इसलिए आप किसी और का भी हेल्प ले सकते हैं, अपनी फैमिली का। तो यहाँ पे देखिए हमने सारा लड्डू जो है इसी तरह से बांध कर तैयार कर लिया है। तो ये चीनी वाला लड्डू तो हमारा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं गुड़ वाला लड्डू। तो जो मिक्सचर हमने निकाल के रखा है ना, उसमें हम गुड़ डालकर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो यहाँ पे एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे और कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि गुड़ हमारा जो कढ़ाई में चिपके नहीं या जले नहीं। एकदम थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें चॉप किए हुए गुड़ डालकर हमें गुड़ को तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। और हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को मेल्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गुड़ को जो है हमें उसी बर्तन में डालना है जिसमें हमने मिक्सचर रखा है। तो देखिए इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। और ये गुड़ गरम गरम है, इसलिए हमें फटाफट इस मिश्रण को गुड़ में अच्छे से मिला देना है, ताकि गुड़ अगर हमारा ठंडा हो गया तो फिर इसे बांधने में दिक्कत होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से फटाफट मिला देंगे। गुड़ वाला जो है लड्डू बनाने में थोड़ी आसानी होती है, तुरंत बन जाती है, क्योंकि गुड़ जो है पिघला हुआ रहता है तो आराम से बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से इस तरह से मिला दिया है। बस मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे हाथों से इसी तरह से दबा देंगे ताकि गुड़ हमारा जल्दी पिघले नहीं, जल्दी ठंडी नहीं हो और लड्डू हमारा आराम से बन जाए। तो यहाँ पे हमने मिला दिया है और इसे दबा दिया है। अब चलिए हम लड्डू बनाते हैं।
तो इसके लड्डू देखिए कितने आसानी से और फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे गुड़ वाला लड्डू भी बन के तैयार हो गया है। तो बस इसी तरह से एक पर एक हम इस तरह से लड्डू बांध कर तैयार कर लेंगे। और ये 2 केजी में आटे में मैंने दोनों गुड़ और चीनी दोनों लड्डू मिलाकर कम से कम 120 के लगभग हमने यहाँ पर लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लड्डू बन के तैयार है। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।